गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा क्लॉक का जो हम लोग क्लास ले रहे थे, तो कल वाली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्लॉक के बारे में हम लोग समझे थे, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो ये हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी के क्वेश्चन में। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हमें मिल सकता है, तो इनके बारे में रिवाइज करके आए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग। और यहाँ पे हम 2 तरीका देख रहे थे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड और फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड में हमने फार्मूला देख लिया था, इसको याद भी कर लेंगे। और ये जो दिए हुए हैं वेरिएबल्स, इनके मीनिंग भी हैं, मिनट, आवर्स और एंगल, 3 वेरिएबल हैं फार्मूले में। और कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि कॉन्सेप्ट में स्पीड ऑफ आवर हैंड और स्पीड ऑफ मिनट हैंड, तो हमने दोनों का स्पीड देख लिया था, इसको अच्छे से समझ भी लिया था। तो कल वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इस वजह से मैं उसको वहीं पर रोक दिया हूँ। और आज से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कोई क्वेश्चन तो कराया नहीं वीडियो में, टोटल वीडियो में। तो हमें एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना है, हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो जितना अच्छा बेस बना रहेंगे उतना ही अच्छे से वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आज क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, और देखिएगा कैसे फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता है आप लोगों से। तो इसको बिल्कुल ही बेस को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, इसको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर अभी हमारा बाकी है थोड़ा सा। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट है, जिसमें कि हमें इसको और इसको दोनों को मिला देना है, स्पीड को, तभी हमारा क्वेश्चन अच्छे से टैकल हो पाएगा। क्योंकि यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को मिला के हमको स्पीड दिखाना है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव का मतलब होता क्या है? रिलेटिव का मतलब वो नहीं है आपके रिश्तेदार वाले रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव का मतलब है कि उसके रिलेटेड, मतलब उसके सापेक्ष में कितना, ये हिंदी वालों के लिए सापेक्ष का शब्द आता है, तो उनके सापेक्ष में कितना चल रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं रिलेटिव का मतलब आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये रोड है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है दोस्तों, और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अगर ये स्टॉप है, ये व्यक्ति अगर स्टॉप के पोजीशन पे है, और ये व्यक्ति अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहा है, तो इसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड 0 है, ठीक है। तो ये हमारा 0 है स्पीड, तो यही हमारा रिलेटिव स्पीड ही होता है। लेकिन यहाँ पे 0 है इसका, इसलिए हमारा यहाँ पे जो स्पीड होगा, इसका स्पीड जो होगा वो 3 किलोमीटर पर आवर ही होगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हमारा, मान लीजिए ये वाला जो व्यक्ति है और ये वाला व्यक्ति है, अगर ये हमारा, इसका स्पीड अगर 1 किलोमीटर पर आवर अगर मान लेते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर, और ये भी स्पीड से अगर इसी के तरफ आ रहा है, और इसका स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, और ये 1 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से इसकी तरफ आ रहा है, तो ये नेक्स्ट केस इसका क्या हो सकता है? 1 घंटे बाद क्या होगा इसका? 1 घंटे बाद इसको हम देखते हैं, 1 आवर लेटर क्या होगा? इस केस को थोड़ा अच्छे से समझेंगे दोस्तों, नहीं तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। 1 घंटे बाद क्या होता है? मान के चलिए ये व्यक्ति यहाँ था पहले, शुरू में इनिशियल पोजीशन यहाँ था, तो 1 घंटे बाद ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये 3 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे। 1 घंटे बाद ये 3 किलोमीटर, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस जो था वो 3 किलोमीटर ही था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर ही थी, ये दूरी 3 किलोमीटर थी। तो ये व्यक्ति जो चला था, ये जो पिछला वाला व्यक्ति था, ये टोटल डिस्टेंस तय करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसके जगह पे, इस पोजीशन पे आ जाएगा। इसका हाथ नीचे कर देते हैं ताकि पता चले कि कौन सा व्यक्ति आगे जा रहा था, कौन सा व्यक्ति पीछे आ रहा था, वो कौन सा व्यक्ति पहुँचा है। तो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर 1 घंटे बाद पहुँच गया। लेकिन ये वाला जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति 1 घंटे बाद कहाँ मिलेगा हमको? ये 1 घंटे बाद यहाँ थोड़ी ना रहेगा, ये 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर आगे चला गया है, ये 1 किलोमीटर आगे, इसका डिस्टेंस यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ये व्यक्ति जो अपना हाथ नीचे किया था, ये यहाँ मिलेगा। तो यही है हमारा रिलेटिव स्पीड, मतलब कि हमारा इसका स्पीड जो था वो 3 किलोमीटर पर आवर तो था, ये 1 मिनट, इस व्यक्ति की स्पीड हमारा 3 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन इसने डिस्टेंस इसके सापेक्ष में कितना कवर किया, इसके सापेक्ष में, तो इसके सापेक्ष में डिस्टेंस कितना कवर किया? यहाँ पे पहले ये 3 किलोमीटर दूर था इससे,
इस व्यक्ति से ये व्यक्ति 3 किलोमीटर दूरी पे खड़ा था, ठीक है, और अब कितने दूरी पे खड़ा है, 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। तो इसने यानी कि कवर कितना किया है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इसने अगर इसके पास पहुंचना है तो इसके अगर रिलेटिव डिस्टेंस हम देखेंगे, इसके साथ रिलेटिव डिस्टेंस, तो इसको अगर हम लोग y मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x का रिलेटिव स्पीड y के सापेक्ष में, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ y, रिलेटिव स्पीड ऑफ x इन कंपेरिजन विथ y, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 किलोमीटर आएगा, 2 ही किलोमीटर तो आएगा, ये डिस्टेंस 2 ही किलोमीटर तो कवर किया है। पहले 3 किलोमीटर दूर खड़ा था, अब 1 किलोमीटर दूर कवर खड़ा है, यानी कि 2 किलोमीटर इसने कवर किया। तो x का रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ x 2 किलोमीटर, या तो इसको माइनस करके लिख लेते हैं ताकि अच्छे से लोग समझ पाएँ। x का जो रिलेटिव स्पीड है 3 - 2 इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2 किलोमीटर। 3 इसका खुद का था इसका 3 खुद का था और 1 इसका था, तो ये 1 से आगे चल रहा है, तो इसका 2 किलोमीटर हो जाएगा स्पीड पर आवर। स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर, तो ये होता है रिलेटिव स्पीड। अब यही बात अगर ये दूर न जाके इसके पास आ रहा होता तो ये पहले ही मिल गया होता। फॉर एग्जांपल अगर पास आने वाला आप लोग समझना चाहते हैं तो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा दूर जाने वाला ही स्पीड है, पास आने वाला स्पीड हमारा है नहीं। पास आने वाले का मतलब क्या है, नेक्स्ट केस अगर समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट केस में भी मैं समझा देता हूँ, वो उसको घड़ी के साथ ही समझेंगे क्योंकि घड़ी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अब घड़ी के साथ समझते हैं। ये देखते हैं अब घड़ी में क्या होता है रिलेटिव स्पीड। तो हमें एक्चुअली ये हमारा क्लॉक है, अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों अच्छे से। हमें निकालना है रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड, क्योंकि मिनट हैंड फास्ट चल रहा है तो हमें उसका रिलेटिव स्पीड देखना है। इसको हटा देते हैं सेकेंड वाले हैंड को। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि ये जो आवर का हैंड है वो 1 पे है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आवर का हैंड हमारा 1 पे है और ये मिनट का हैंड हमारा 12 पे है। अभी टाइम बता दीजिए क्या हो रहा है, ये टाइम क्या हो रहा है इस घड़ी में, बताइए आप लोग, देखने आता है आप लोगों को, 1:00 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 01 और 00, ये टाइम हो रहा है, बज रहा है। PM या AM, ये अभी देखेंगे PM क्या होता है, AM क्या होता है, अभी इसको समझते हैं पहले। 1 बज रहा है करेक्ट। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों कि जो मिनट का सुई है, जो ये मिनट वाला हैंड है, वो ये 30 डिग्री का एंगल कितने देर में कवर करेगा, 5 मिनट में करेगा 30 डिग्री का एंगल। और जो आवर का हैंड है टोटल 30 डिग्री का एंगल कितने देर में कवर किया होगा, ये 1 घंटे में आया होगा भाई, 12 बज रहा था 1 बज रहा है तो 1 घंटे में आया होगा, तो इसका 1 घंटा टाइम लग गया आने में, और इसको 5 मिनट में ही 30 डिग्री कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे स्पीड इन लोगों का देख लिए थे, जो स्पीड ऑफ आवर हैंड है 0.5 और स्पीड ऑफ मिनट हैंड है 0.6, तो हमारा 1 मिनट में इन दोनों का स्पीड आ गया है इतना। तो अभी हम अगर इसको चेक करते हैं कि मिनट हैंड का स्पीड क्या है रिलेटिव टू आवर हैंड, तो यहाँ पे अगर मिनट हैंड का स्पीड देखेंगे रिलेटिव टू आवर हैंड तो हमारा क्या स्पीड आएगा, लिख के देखते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ, पहले तो आवर हैंड का स्पीड, स्पीड ऑफ आवर हैंड, आवर हैंड का स्पीड कितना था 1/2 डिग्री, या तो 0.5 यही था, 0.5 डिग्री यही तो था स्पीड, तो इसको 1/2 ही रखेंगे। 1/2 मतलब कि आधा डिग्री पर मिनट, यही है स्पीड, तो आधा डिग्री पर मिनट यहाँ पे लिख लें मिनट में, ये इसका स्पीड है। तो ये एंगुलर स्पीड होता है, मतलब कि 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाया, तो इसको एंगुलर स्पीड बोलेंगे। और स्पीड आप वहीं पे अपना मिनट हैंड का स्पीड क्या हो जाएगा, 6 डिग्री पर मिनट। ये हम लोगों ने कल समझा था, कल वाली वीडियो देख के आइए आप लोग क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अभी यूज होने हैं। तो हमें रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकालना है, तो मिनट हैंड का रिलेटिव स्पीड आप लोग देखिए, मिनट हैंड
इसका स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पे समझिए, 1 मिनट में अगर ये 6 डिग्री आगे बढ़ रहा है तो 1 मिनट में ये कितना डिग्री आगे बढ़ रहा है, 0.5 मिनट, सॉरी 0.5 डिग्री एंगल आगे बढ़ रहा है पर मिनट, और ये 6 डिग्री आगे बढ़ रहा है पर मिनट। तो टोटल ये कितना आगे बढ़ेगा, अगर एक साथ दोनों एक के ऊपर एक हैं, मान के चलिए ये वाला केस अगर हम लेते हैं, ये अगर इसको हम अगर देखते हैं कि जो हमारा ये आवर का जो हैंड है वो अगर कम्प्लीटली अगर एक साथ हैं दोनों, अगर एक साथ हैं दोनों, तो यहाँ समझिएगा ज़रा ध्यान से रिलेटिव स्पीड। अगर ये जो ये हमारा मिनट का हैंड है अगर 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ रहा है तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ रहा है, 0.5। तो एक्चुअली में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 1 मिनट बाद, इसका 6 डिग्री होगा और ये 0.5 डिग्री आगे बढ़ गया होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे दोनों थे साथ में, और ये हमारा मिनट का हैंड, सॉरी ये आवर का हैंड था, वो 0.5 आगे चल गया है, तो ये 0.5 आगे है अभी केस में। और जो हमारा मिनट का हैंड है वो टोटल कितना आगे है, ये 6 पे है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ अगर ये टोटल 6 है और ये 0.5 है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, बताइए आप लोग। 0.5 ही तो आगे बढ़ा, मिनट का हैंड आवर के हैंड से, सॉरी 5.5 ही तो आगे बढ़ा, 5.5 डिग्री आगे है। तो इस रिलेटिव स्पीड क्या हो गया पर मिनट, 5.5 आगे हो गया पर मिनट, समझ गए आप लोग। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड। तो ये रिलेटिव स्पीड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिनट हैंड का निकाल रहे हैं तो मिनट हैंड आगे बढ़ रहा है और साथ साथ में उसका आवर हैंड भी उसके पीछे से आगे बढ़ जा रहा है। या फिर अगर आवर हैंड अगर आगे है, मान के चलिए इसी घड़ी में इस दूसरे घड़ी में देख लेते हैं, एक घड़ी यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये लीजिए हमने यहाँ पे एक घड़ी ले लिया। अब इसमें हम इसको मिटा देते हैं। अभी तो हमने देखा कि जो आवर हैंड है वो एक साथ है, तब क्या होगा, अगर मान के चलिए मिनट हैंड आगे चला गया ये वाला केस, ये आगे है और ये आगे आगे जा रहा है और ये पीछे से आ रहा है, तो ये अगर आगे जाएगा 6 डिग्री तो ये भी तो इसके साथ में आ जाएगा 0.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी तो ये आगे बढ़ गया, उसके पीछे पीछे आ गया थोड़ा सा आगे, तो मान के चलिए यहाँ पे ये वाला केस क्या हो जाएगा, मान के चलिए ये यहाँ पे था तो ये सबसे पहले हो गया 6 डिग्री आगे, तो ये 6 डिग्री आगे चला गया, बट पीछे से ये भी आ गया 0.5 आवर वाला, तो फिर तो डिस्टेंस वापस से वही हो गया 5.5। तो हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आगे है तो पीछे है, कि मतलब कि अगर ये वाला केस है कि अब मिनट का हैंड आगे जा रहा है और पीछे से आवर हैंड आ रहा है, या फिर ये वाला केस है कि आवर हैंड आगे जा रहा है और मिनट का हैंड पीछे से आ रहा है, दोनों ही केस में स्पीड 5.5 ही होगा रिलेटिव स्पीड। तो दोनों ही केस में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 डिग्री पर मिनट माइनस 0.5 डिग्री पर मिनट, या इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग क्योंकि ज़्यादातर फार्मूले में हमें ऐसे ही यूज करना होगा, 1/2 डिग्री पर मिनट, डिग्री पर मिनट हो जाएगा पर मिनट। इसको हमने कॉमन ले लिया है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाइड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 6 के डिवाइडेड आप लोगों को पता है, अगर कुछ नहीं हो तो यहाँ पे 1 लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा करिए, 6 2 जा 12 माइनस 1 1 जा 1, तो ये हमारा हो गया डिवाइडेड बाई 1 2 जा 2, तो ये टोटल कितना आ रहा है 11/2 डिग्री पर मिनट। तो ये हमारा आ गया रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे दोस्तों कंप्लीट हो गया है, घबराएंगे नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूले को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा 3 फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। ये रिलेटिव स्पीड मिनट हैंड का ये याद रखना है, एक फार्मूला ये हो गया, और ये 2 फार्मूला यहाँ पे हैं हमारा साथ में, ये दोनों कॉन्सेप्ट में टोटल हमको यही दोनों ध्यान देना है, ये किए और ये हमारा कॉन्सेप्ट दोस्तों ख़त्म हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा,
इसमें समझने वाले कोई बात नहीं है। हम जितना एक्सप्लेन किया हूँ वो आप लोगों के लिए किया हूँ। आप लोगों को ध्यान में बस ये दोनों फार्मूला रखने हैं, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़ अभी मैंने बता दिया है, और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू, इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप लोग रिवाइज़ कर लेंगे अगर आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन हो, या फिर दोबारा वीडियो को वॉच कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फार्मूले के भी बेसिस पे। ये हमारा फार्मूला है क्लॉक में। टोटल हमें ये फार्मूला देखना है फार्मूले वालों के लिए और कॉन्सेप्ट वालों के लिए, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और हमारे सारे ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो शुरू के 4 टाइप के क्वेश्चन है ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी इसके लिए छोटा सा फार्मूला है, अगर चाहेंगे तो मैं ट्रिक के साथ याद करा दूंगा, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक हर जगह याद नहीं होता। कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने हिसाब से आप लागू कर पाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है और फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमारा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 PM एंड 4 PM द मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब मैंने क्या बताया था, आप लोग याद रखेंगे उस चीज़ को। कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल जो है हमारा वो 0 डिग्री है, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। 0 डिग्री एंगल है या फिर ओवरलैप कर रहा है, या फिर ओवरलैप कर रहा हो, यही है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको 5 टाइप का क्वेश्चन बताया था कि 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 0 डिग्री एंगल या कोइंसाइड करता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। दोनों ही तरीक़ों से मैं आप लोगों को बताऊँगा, फार्मूले बेस्ड भी और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी। जिसको जो अच्छा लगे वो उसको फॉलो कर लेगा, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही तरीका अच्छा है। तो आइए एक क्लॉक ले लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड समझ लेते हैं, फिर फार्मूले से मैं बता दूंगा। ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो ये हम यहाँ पे क्लॉक ले लिए हैं। हमारा पूछ रहा है कि 3 PM एंड 4 PM मतलब 4 बजे और 3 बजे के बीच में हमें बताना है कि कब कोइंसाइड करेगा। तो ये हमारा पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट में कि हम 3 बजे से बाद हमें पूछा है, तो सबसे पहले 3 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर 3 बजने का केस है तो ये हमारा मिनट का, ये हमारा आवर का सुई है और मिनट में हमारा 3 बज रहा है। ये लंबा वाला सुई मिनट का होता है, तो ये 3 बजने का केस है। अभी हमारा दोस्तों 3 बज रहा है। अब हमें बताना है कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, मतलब कोइंसाइड कब करेगा। तो ये कोइंसाइड कब करेगा दोस्तों, जब एक के ऊपर एक आ जाएगा। तो जब तक ये मिनट हैंड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा इसको, 15 मिनट। तो 15 मिनट में ये आवर हैंड भी तो ट्रेवल करेगा दोस्तों। तो ये कितना ट्रेवल कर जाएगा, तो ये जो ट्रेवल करता है मिनट का हैंड, ये 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इसका स्पीड क्या होता है, इसका स्पीड मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 6 डिग्री पर मिनट। और ये आवर हैंड का 1/2 यानी कि आधा डिग्री पर मिनट। तो ये आधा डिग्री से ये भी चलेगा। तो ये 15 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा और मिनट की सुई, तो 15 मिनट बाद ये यहाँ चला जाएगा। फिर इसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो फिर यहाँ से करेगा। तो ऐसे करते करते हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। तो इसको हम लोग एकदम बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि हम लोग जो रिलेटिव मोशन का समझे हैं उसका यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फार्मूला। अब हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये जो घंटे की सुई है ये स्टॉप है। ठीक है, ये चल ही नहीं रहा है, इसको स्टॉप कर देते हैं। ये हमारा रुक गया है, ये रुक गया है। तो 3 बज रहा है अभी और घंटे वाली सुई को हम लोग स्टॉप कर दिए हैं। तो ये अब जब मिनट वाली सुई चलेगी तो वो कौन से कोइंसाइड करेगी। तो ये कितने, इसका डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा इसको कोइंसाइड करने के लिए। एंगल काउंट करिए, राइट एंगल है। अगर ये टोटल 360 डिग्री एंगल है, अगर ये 360 डिग्री टोटल एंगल है, तो हम लोग जब इसको बीच से करते थे तो ये 180 ऊपर और 180 नीचे आता था। अब इसको और 20 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी मैंने बताया था आप लोगों को कि एक एक खाने 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये 3 बजे पे अगर उसको रोक रहे हैं तो टोटल 90 डिग्री हमको डिस्टेंस कवर करना है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, मिनट हैंड जो ट्रेवल करेगा, वो अगर ये स्टॉप करता है तो टोटल हमको डिस्टेंस, अगर आवर हैंड को हम स्टॉप करा देते हैं
तो हमारा डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय मिनट हैंड कितना होगा, मिनट हैंड को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो कवर्ड बाय मिनट हैंड नाइन्टी डिग्री, मिनट हैंड को 90 डिग्री लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, ओवरलैप करने में, टू ओवरलैप, टू ओवरलैप, या फिर कौन साइड, टू ओवरलैप डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय मिनट हैंड विल बी 90 डिग्री। तो ये हम आवर हैंड को स्टॉप मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आवर हैंड स्टॉप होता है तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा मिनट हैंड का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ दोस्तों, अभी जस्ट बताया हूँ। ये हाफ एन डिग्री माइनस कर देंगे तो इसका कितना हो जाता है 5.5 या 11/2। 11/2 का मतलब ही 5.5 ही होता है पर मिनट, यह इसका मतलब होता है, रिलेटिव वेलोसिटी यही होता है इसका। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का भी हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे कोइंसाइड कराने के लिए। तो कोइंसाइड कराने के लिए कुछ नहीं, हमको अब 90 डिग्री का डिस्टेंस कवर करना है। तो 90 डिग्री का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या टाइम चाहिए, उस टाइम को हम अभी तुरंत फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सॉल्व करते हैं किस टाइम पे लगेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू, हमें डिस्टेंस, टाइम के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन, तो 90 डिग्री का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है हमारा रिलेटिव स्पीड 11/2। ये एक्चुअली टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के थ्रू ही मतलब एक तरीके से उसी फार्मूले पे हो रहा है। ये फिजिक्स का फार्मूला है, एक फार्मूले को हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये फार्मूला होता है, ये हर जगह काम आएगा। अभी टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी टाइम एंड डिस्टेंस, एक ट्रेन चल रहा है एक पोल को क्रॉस कर रहा है या फिर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, वहाँ भी ये फार्मूला काम आएगा। तो यहाँ पर हमारा होता है स्पीड इक्वल टू, स्पीड क्या होता है, आप लोग बाइक वाइक चलाते हैं तो स्पीड में क्या बताते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर ऊपर है मतलब कि डिस्टेंस ऊपर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम मतलब आवर बताते हैं आप लोग। बाइक चलाते हैं तो 80 के स्पीड में चला रहा है मतलब 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर ऊपर हो गया डिस्टेंस हो गया। अब पर आवर मतलब हर एक घंटे में 80 किलोमीटर आप लोग चल रहे हैं। तो यही ये फार्मूला है, इसी को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप लोग बाइक की स्पीड को ध्यान रखिए, कार की स्पीड को ध्यान रखिए जब आप लोग चलाते हैं तो स्पीड यही है, डिस्टेंस ऊपर रख दीजिए नीचे टाइम को रख दीजिए। तो आप लोग बोलते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, अब किलोमीटर और पर आवर क्या हो गया टाइम हो गया। तो पर घंटे में 80 किलोमीटर चल रहे हैं, तो यही स्पीड का फार्मूला है। तो वही यहाँ पे लगाया हूँ। टाइम को हम लोग निकालना है तो टाइम को यहाँ ले जाएंगे, सॉरी टाइम को अगर यहाँ ले जाएंगे तो स्पीड यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो हम लोग टाइम निकल जाएगा। तीनों में से कोई दो चीज़ दिया रहेगा तो एक चीज़ को फाइंड करना है, तो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर आराम से सॉल्व हो सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। टाइम कितना मिलेगा हमको 11/2 है, तो 11/2 मतलब 5.5, तो इससे डिवाइड करना है। तो ये रूल होता है कि डिवाइड में भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो 90 डिग्री होगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री और ये मल्टीप्लाई, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2/11। अगर ये डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो उल्टा हो जाता है 2/11। तो 90 इंटू 2/11, 90 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, अपने आप 1 होता है। तो मल्टीप्लाई में हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और नीचे वाला नीचे ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे। तो चलिए लिखिए 90 इंटू 2 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बच्चों वाला सॉल्व भी एकदम करेंगे, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से दिखेगा। यहाँ पे हमारा डिवाइजर हो गया 11, डिवाइड करना है हमको 180 में, तो 180 हमारा डिविडेंड हो गया। अब इसको आइए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कोसेंट मिलेगा और रिमाइंडर नीचे मिलेगा। तो 11 कितने टाइम जाएगा 11 1 जा 11। ठीक है दोस्तों, डिवाइड अगर आप लोगों को करना नहीं आता तो फिर मुश्किल है दोस्तों, फिर तो 8 में से 1 जाएगा, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 1 0, नथिंग। अब ऊपर से 0 नीचे आ जाएगा 70। अब यहाँ से कितना आएगा 11 कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 11 6 जा 66। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 7 1 10, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 6 0, या फिर यहाँ कुछ भी नहीं,
ये हमारा 4 रिमाइंडर आ गया दोस्तों। अब 11 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इस आंसर को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो हमारा ये बहुत ही आसान तरीका होता है, यही हमारा आंसर होता है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16। अब देखिए 16 को तो डिवाइड, इतना 16 बार तो डिवाइड कर चुका है 11, लेकिन रिमाइंडर ये है, ये रिमाइंडर है, तो 4 को डिवाइड नहीं कर पाया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे प्लस, अभी 4 को डिवाइड करना बाकी है किससे, 11 से, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे ऐसे आंसर को। यही आंसर होता है कि अभी 4 को अभी डिवाइड नहीं कर पाया है, ये रिमाइंडर है, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 16 टाइम तो डिवाइड कर दिया है, 4 अभी डिवाइड करना बाकी है, तो 16 + 4/11 इसको इस तरीके से लिखते हैं। और इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा आप लोग समझ नहीं पाते होंगे कि ये है क्या, तो ये देखिए 16 4/11 इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 4/11। और 16 4/11 तो हमको मिनट आया यहाँ से कि 3 बजने से 4 बजे के बाद बीच में, तो 3 बज रहा है हमारा, अब 4 बजने के बीच में हमें बताना है, तो 3 तो ऑलरेडी बज रहा है। अब 16 मिनट, मिनट की सुई के लिए हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस टू बी कवर बाई मिनट हैंड, तो मिनट हैंड के लिए डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या टाइम लगा, 16 मिनट 4/11, 4/11 16 मिनट 4/11 का मतलब क्या हुआ मतलब कि 3 ऑलरेडी बज चुका था, तो इसका मतलब ये है टाइम का मतलब कि 03, 3 ऑलरेडी बज रहा है, अब 4 के बीच में निकालना है, तो 3 बज के 16 मिनट, 16 मिनट हो चुके हैं, और 4/11, ये 4/11 इतने टाइम पे हमको दोनों सुई, मिनट और आवर की सुई कोइंसाइड कर जाएगी। अब 3 बज के 16 मिनट और 4/11 का क्या मतलब होगा, मतलब 3 बज के 16 मिनट हो चुका है, लेकिन 16 के बाद है और 17 के बीच में, तो यहाँ पे हमारा 16 मिनट हो जाएगा, 3 बज के 16। इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूँ, बार बार नहीं इसको देखेंगे, एक बार देख ले रहे हैं। 3 बज कर 16 मिनट यहाँ पे हो रहा है, 3 बज कर 16 मिनट, यहाँ से कुछ टाइम है सेकेंड, 60 सेकेंड मान लीजिए इनके बीच का गैप है, 3 बज के 16 मिनट से 3 बज के 17 मिनट में, ये 3 बज का 17 है, ये 3 बज कर 17 मिनट हो रहा है। और 11 मतलब कि 11 पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, 3 से 16 3 से 17 में 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट ये आगे चला गया है, तो इसका मतलब यही है आप लोगों को कि 11 डिवाइड है, मतलब कि 3 बज के 16 और 3 बज के 17 मिनट में 11 खाने हैं। सेकेंड तो 60 होते हैं, लेकिन 60 सेकेंड नहीं दिया है यहाँ पे, 11 खाने हैं, मतलब कि 10 खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अगर हम खाँच लेते हैं इसको पाई को, तो यहाँ पे हमारे 11 खाने बन जाएंगे। गिन लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए 11 खाने हो गए। तो यानी कि इसने क्या काम किया है, 316 के बाद ये 4 कवर कर चुका है डिस्टेंस को, मतलब कि 1 2 3 और ये 4, ये यहाँ पे है, ये वाला टाइम हमारा होगा, ये वाला जो टाइम खाना को क्रॉस कर चुका है, ये वाला टाइम, ये चौथा खाना, तो ये वाला टाइम जो हमारा है ये है 3 बज के 16 मिनट और 4/11, मतलब 11 जो पार्ट में डिवाइड है उसका 4 ये कवर कर चुका है, तो इसका यही मतलब होता है। तो आगे भी आएगा तो बार बार आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे कि ये है क्या चीज़, यहाँ पे मैं स्केल के थ्रू इसको समझा दिया हूँ आप लोग, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये बस समझने के लिए है, इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कॉन्सेप्ट आसान है, मैं इतना लिख लिख के आप लोगों को टाइम लेके बताया हूँ, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ये घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब याद रखेंगे, सीधा आप लोग निकालेंगे कि 90 डिग्री हमको डिस्टेंस कवर करने हैं, तो आप लोगों को सॉल्व करने में बस इतना ही करना है, ये आप लोगों का होना चाहिए, इतना चीज़ आप लोग लिखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो यही पोर्शन आप लोगों को लिखना है, और ये लिखने में बिल्कुल ही टाइम नहीं जाएगा दोस्तों, और घबराने की बात नहीं है, आसान तरीका है। अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे, आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। अब हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए आंसर आ चुका है, इस आंसर को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ये रहा आंसर, 3 बज कर 16 मिनट और 4/11 सेकेंड का पार्ट है, ये आंसर हो गया। ये तो हमारा हो गया आंसर कॉन्सेप्ट के थ्रू, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, और यहाँ पे मैं फार्मूला के बेसिस पे बता देता हूँ, और ये नोट्स को मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों, ये नोट्स शेयर कर दूँगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप इस नोट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल हमारा, अगर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे UPSC @पढ़ो UPSC के नाम से, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब के चैनल में अगर आप जाकर देखेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कैलेंडर का नोट अपलोड हो चुका है। अब आइए, ये कॉन्सेप्ट था, अब फार्मूले के थ्रू देखते हैं। ये रहा फार्मूला,
फार्मूला बेस्ड सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। फार्मूला हमारा क्या था दोस्तों, याद करिए, बताइए फार्मूला, फटाफट आप लोग बोलिए। 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30 इंटू आवर प्लस माइनस एंगल, यही हमारा फार्मूला है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 PM एंड 4 PM मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। ठीक है दोस्तों, तो आइए फार्मूले में रखते हैं। किस टाइम पे, मतलब कि मिनट पूछ रहा है, टाइम हमको पता है कि 3 बजे के बाद हमको निकालना है और 4 बजे से पहले, यानी कि 3 बजे हमको पता चल गया, तो यहाँ पे आवर के जगह पे 3 रख देंगे। मिनट फाइंड करना है, एंगल भी दिया है कोइंसाइड मतलब कि 0 डिग्री एंगल, ये देखिए कोइंसाइड मतलब 0 एंगल। अब एंगल की जगह पे हम लोग 0 रख देते हैं। ये हमारा फार्मूले में सारा चीज़ पुट करेंगे। 11/2 मल्टीप्लाइड बाई ये मिनट कितना आएगा 30, 3 बज रहा है तो 3 घंटा हो चुका है, प्लस और माइनस, एंगल का मतलब यहाँ पे 0, तो यहाँ पे प्लस और माइनस के लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोइंसाइड के केस में एंगल में 0 ही ऐड होगा, 0 माइनस होगा, तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, 0 होना है। तो इस फार्मूले को ही हम एकदम बिल्कुल से यहीं से कट करके इतना ही रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमको एक ही फार्मूला याद करना है। तो याद करने के लिए मैं फार्मूला चेंज नहीं करूँगा, एक ही फार्मूले से सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा। लोग अलग अलग केस में अलग अलग फार्मूला बताते हैं, फार्मूला यही रहता है, वो लोग इसको मोल्ड कर देते हैं एक्चुअली, इधर का उधर, उधर का उधर करके बताएंगे कि अगर यही अगर कोइंसाइड का केस है तो एंगल रखेंगे ही नहीं, क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा कोइंसाइड में, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, फिर फार्मूला इतना छोटा हो जाएगा, फिर वही आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ फार्मूला एक ही याद रखना है बिल्कुल इसी को, और प्लस माइनस का 0 में कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 ऐड कर देंगे 0 माइनस कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको इस चीज़ के लिए बिल्कुल यहाँ पे प्लस और माइनस का यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करिए। 11/2 डिवाइड बाई मिनट, हमें मिनट फाइंड करना है, तो बाकी को उस साइड करेंगे और मिनट को देखेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि इसको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई डिवाइड को सबसे पहले कर लेंगे, प्लस और माइनस को सबसे लास्ट में करते हैं। तो प्लस और माइनस ये वैसे भी 0 ही होना है, इसको छोड़ ही देना है, तो इसको हटा दीजिए। 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, बस वही चीज़ है। मिनट इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 11/2। 90 डिवाइड बाई 11/2 को अभी मैंने क्या बताया था, 90 इंटू ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/11, 180/11। बस यही फार्मूला ही, यही अभी केस यहाँ भी आया था, ये देखिए 90/11/2। ये फार्मूले में आप लोग रखे हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट के बेस पे आप लोग समझे हैं इसको कि 90 मिनट कवर करना है रिलेटिव स्पीड में। 11/2 वही रिलेटिव स्पीड है जो मैंने बताया था, यही मेन चीज़, कॉन्सेप्ट को ही उसने फार्मूला बना दिया है। देखिए 11/2 मिनट है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही है मेन, तो मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, फार्मूला तो वह है ही फार्मूला। तो ये अपन सेम टू सेम ये आ गया आंसर मिनट को, तो सेम टू सेम आंसर आएगा यहाँ पे देखिए, ये 11/80 और ये 16/4/11 आ जाएगा, 16 सही 4/11, तो यहाँ भी सेम आ जाएगा फार्मूला। तो ये आंसर वापस से यही आंसर आ जाना है। ये देखिए फार्मूले से भी मैंने आप लोगों को बता दिया और कॉन्सेप्ट से भी। अब 90 डिग्री के केस में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आगे हम अपोजिट वाला भी बताएंगे और राइट एंगल भी बताएंगे, उसके बाद फिर हर एक एंगल पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि कोई सा भी एंगल दिया हो। अब देखते हैं 90 डिग्री का एक केस हम लोग समझ लेते हैं कि 90 डिग्री के केस में अगर घड़ी है तो वो कितनी बार 12 घंटे में और 24 घंटे में कितनी बार वो कोइंसाइड कर रही है क्लॉक, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए 3 बजे से 4 बजे के बीच में, यहाँ पे ये वाला केस देखते हैं, ये फार्मूला समझ लिए, वो उससे समझ लिए। अब यहाँ पे एक केस देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड will coincide।
कितनी बार कोइंसाइड करेंगे, ये चीज़ को समझ लेंगे। और ऐसे ही 180 डिग्री वाला अपोजिट कितने बार अपोजिट होंगे, और वैसे ही कितनी बार राइट एंगल पे आएंगे। तो ये देखिए, घड़ी को सबसे पहले ले लेते हैं और समझ लेते हैं इसको, समझ के और इसका फार्मूला बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्लॉक हो गया। चलिए समझिए दोस्तों, अच्छे से बिल्कुल इसको समझेंगे। मान के चलिए 1 बज रहा है, अभी ये आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा, और 1 बजे वाला सुई जो है, सॉरी जो घंटे की सुई है वो 1 बजे से थोड़ा आगे चली जाएगी, और ये एक बार इसको क्रॉस कर जाएगा, मिनट वाली सुई क्रॉस कर जाएगा, और ये क्रॉस करके पूरा अब घूम रहा है। अब जब तक ये पूरा घूम के वापस 12 पे आएगा तब तक ये घंटे की सुई 2 पर चली जाएगी, ये 2 बजने लग जाएगा। तो 1 घंटा टोटल ये चला, मिनट की सुई 1 घंटा टोटल चला, तो कितनी बार कोइंसाइड किया, एक ही बार तो किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 1 घंटे में 1 बार कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो अब कौन सा केस आ जाएगा, 1 बज रहा था तो 1 बार कोइंसाइड किया। अब मान के चलिए 2 बजने लग गया, अब 2 बज रहा है, फिर से ये वापस आया 2 की सुई थोड़ी आगे बढ़ी, तो यहाँ पे 2 बज के 10 मिनट पे पहुँचा, अगर ये 2 पे पहुँच गया तो ये थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा इसको 2 बजे से 3 बजे के बीच में फिर इसको क्रॉस कर जाएगा और फिर वापस से आएगा। तो ये जब 12 पे पहुँचेगा तो ये वाली घंटे की सुई 3 बज जाएगी, तो 3 बजे में भी 1 बार क्रॉस किया, मतलब 1 बार कोइंसाइड किया। वैसे ही 4 बजे में भी 1 बार कोइंसाइड करेगा, 5 बजे 6 बजे, ऐसे ही करते करते टोटल 1 घंटे में 1 बार कोइंसाइड करेगा। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी बार कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर यह है हमारा कि इन 1 आवर 1 आवर में कितनी बार करेगा, 1 वंस या 1 बार, 1 घंटे में 1 बार कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों टोटल 12 घंटे में कितनी बार करेगा, इन 12 आवर, 12 घंटे में घड़ी वापस से आ जाएगी वहीं पे। 12 आवर में कितनी बार करेगा, तो 12 आवर में 12 टाइम करना चाहिए, 12 टाइम। देखिए 12 घंटे में 12 बार करेगा तो, लेकिन एक कॉमन हो जाएगा, बट 1 कॉमन, एक बार कॉमन हो जाएगा किसके किसके लिए, जब एक बार कोइंसाइड करेगा तो वो कॉमन हो जाएगा। कब, कौन सा वाला कॉमन होगा, आप लोग सोचिए ज़रा, इसको ध्यान से सोचिए। सोच लिया आप लोगों ने। देखिए मान के चलिए जब 11 बज रहा होगा, यहाँ पे इस केस में 11 बज रहा होगा, तब ये कब कोइंसाइड करेगा, तो मिनट की सुई यहाँ से चलेगी, चलते 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 यहाँ तक आएगी, 11:30 बज जाएगा दोस्तों। अब सोचिए 11:30 बज गया तो ये जो आवर की सुई है वो आधा क्रॉस कर चुका होगा, यहाँ पे आधा ही तो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि आवर की सुई आधा चल चुकी होगी, तो ये आधा क्रॉस कर चुका। फिर यहाँ से ये चलते 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 जब 11 पे पहुँचेगा तो ये 45 मिनट और, यानी कि 55 मिनट क्रॉस कर चुका है। तो 55 मिनट में आवर की सुई कहाँ चली गई होगी, लगभग एकदम 12 के आसपास, 12 बजने ही वाला होगा, 5 मिनट बाकी होगा। तो जब ये 5 मिनट टोटल कंप्लीट करेगा तो दोनों ही सुई टोटल 12 बजे ही मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, 12 बजे एकदम करेक्ट, करेक्ट 12 पे, एकदम करेक्ट उतने पे ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देंगे, दोनों सुई 12 पे ही एकदम 12.00 पे कोइंसाइड करेगी। ये केस कौन था, 11 से 12 बजे के बीच में, तो कॉमन किसके किसके लिए है, 11:00 टू 12:00, ये एक कोइंसाइड कर रही है। अब सेम केस देखिए, 12 बज रहा है, 12 यहाँ पे बज रहा है हमारा, ठीक है दोस्तों। अब हमको 12 से 1 के बीच में देखना है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में कब कोइंसाइड करेगी। ठीक, तो चलिए मान के चलिए यहाँ पे ये ले लेते हैं, मिनट की सुई है, 12 बज रहा है, घंटे की सुई है, 12 बज रहा है। अब देखिए मिनट की सुई आगे बढ़ रहा है, 5 मिनट हो गया तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ऐसे ही करते करते जब ये आधा घंटा चल चुका होगा मिनट की सुई, तो ये घंटे वाली सुई कहाँ चली जाई होगी, एकदम आधे पे, यहाँ पे आ चुकी होगी। तो ये कोइंसाइड करेगा कि नहीं, आइए
आगे आधा आधा ये 12 बज चुका, 1 घंटा इसका पूरा कंप्लीट हो चुका। तो ये जो घंटे वाली सुई है कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, और मिनट वाली सुई यहाँ चली जाएगी। अब देखिए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कोइंसाइड कहाँ किया, कोइंसाइड किया कहीं पे। जब ये आगे बढ़ गया तो ये पीछे पीछे 1 पे गया, ये 1 घंटा कंप्लीट कर चुका, मिनट वाली सुई 1 घंटा कंप्लीट भी कर चुका। तो ये एक्चुअली कोइंसाइड किया ही हुआ था। वो केस जो हम लोगों ने देखा कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में, तो ये यही केस था, ये कोइंसाइड का ही केस था। तो ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में, ये दोनों जो केस है ना दोस्तों, ये कॉमन केस है दोनों के लिए। तो ये हमारा 12 आवर में 12 टाइम नहीं, 11 टाइम यहाँ पे लिखते हैं कि 11 टाइम ये कोइंसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे तीसरा वाला हम लोग केस लिख लेते हैं, इसका तीसरा फार्मूला। ठीक है दोस्तों, इसको समझ गए। तो 12 घंटे में 11 टाइम, तो 24 घंटे में कितनी बार करेगा। टोटल हमारा दिन भर में 24 घंटा होता है, तो इन 12 आवर्स 12 घंटे में 11 बार, तो 12 आवर में 2 × 11 यानी कि 22 टाइम्स। ऐसे ही पूछेगा कि 36 आवर 36 घंटे में कितनी बार करेगी, तो 11 × 3 कर देंगे। 48 आवर्स मतलब 2 दिन में कितनी बार करेगी, तो 11 × 4 44 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा, ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। 22 घंटे 11 टाइम और 1 टाइम। ये हमारा 90 डिग्री का 0 डिग्री का केस हो गया जब कोइंसाइड करती है। तो ये पूरा केस, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसको अभी मैं आगे फार्मूला के बेसिस पे एक तरीके से याद करा दूंगा। ये सीधी सीधी क्वेश्चन ऐसे पूछती है कि कितने टाइम कोइंसाइड करेगा, तो ये वाला केस याद रखेंगे। अभी जब तीनों केस का सॉल्व हो जाएगा तो एक साथ लिखवा दूंगा इसको, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग समझ चुके हैं, आज यहीं पे क्लास को बंद कर रहा हूँ। कल मैं अपोजिट वाला केस पढ़ाऊँगा। आज हम लोगों ने ये केस को समझा एक क्वेश्चन के थ्रू, और बाकी आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा। तो हम लोगों ने ये केस कंप्लीट कर चुका हूँ, ये केस मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आप लोगों को, ये डन है समझने के तौर पे। अब मैं आगे नेक्स्ट वाला 90 डिग्री और 180 डिग्री का क्लास 1 मिलूँगा, और आगे इन दोनों का क्लास 1 मिलूँगा। तो अभी 2 वीडियो और आएंगे, तो टोटल 4 वीडियो हो जाएगा क्लोक का। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।